अज़ादारान मज़लूम करबला तमाम मुमिनात की तरफ से शहादत अमीरुल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौके पर अमीर कायनात सलाम को खुद से कबूल फरमाइए। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला वाजिला इनायत फरमाइए। ज़ालिमों को निस्त नाबूद फरमाइए और जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार हैं उनकी जान माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाइए। अज़ादारान मज़लूम करबला आज शहादत अमीरुल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन है। बहुत ही क़यामत है, इस तारीख़ है 21 है। अज़ादारान मज़लूम करबला एक मरतबा मोहम्मद हनफिया बयान करते हैं कि मेरे बाबा ज़ख्मी थे, ज़ख्मी हालत में मेरे बाबा ने नमाज अदा की और उसके बाद अज़ादारान मज़लूम करबला मौला अलैहिस्सलाम का घर भरा हुआ है, बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, सबको सब्र की तलक़ीन फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ये मदीना नहीं है, ये कूफा है। सब्र करना, सब्र से काम लेना और परेशान न होना। अज़ादारान मज़लूम करबला उसके बाद फरमाया मेरे लाल हसन मेरे चाहने वालों को बुला दो। चाहे मौला के चाहने वाले घर के बाहर बैठे हुए थे। अज़ादारान मज़लूम करबला एक मरतबा मेरे मौला के चाहने वालों को जैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बुलाया, मौला के चाहने वाले तशरीफ़ लाए। अज़ादार मौला अमीरुल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों को सलाम किया। एक मरतबा अज़ादारान मज़लूम करबला रवायतें बताती हैं मौला मेरे कायनात का सर ज़ख्मी था और सर पे पारचा बंधा हुआ था। सर से ज़्यादा अज़ादारान मज़लूम करबला मौला अमीर कायनात का चेहरा जर्द था। अज़ादारान मज़लूम करबला जा बजा खून के धब्बे पड़े हुए थे। अज़ादारान मज़लूम करबला उसके बाद एक मरतबा मौला के चाहने वाले तशरीफ़ लाए। लाने के बाद मैं असबाग इब्न नुबाता कहते हैं मौला मुझे कोई वसीयत बयान कीजिए, फरमाइए। तो मौला ने फरमाया कल मैं तुम्हारे साथ था और आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए इबरत हूँ और कल मैं तुमसे जुदा हो जाऊँगा, इससे बड़ी कोई वसीयत नहीं हो सकती है। और फरमाया नमाज को अपने वक्त पे अदा करना और तक़वे को अख्तियार करना, हमेशा परवरदिगार आलम से डरते रहना। अज़ादारान मज़लूम करबला वसीयतें मुकम्मल हुई। उसके बाद में फरमाया जाओ मेरे चाहने वालों खुदा हाफिज़, अब अली मैदान महशर में तुमसे मुलाकात करेगा। अज़ादारान मज़लूम करबला जैसे ही मौला के चाहने वाले घर से थोड़ी दूर निकल गए थे, बैतुश्शरफ से थोड़ा आगे निकल गए थे, तो एक मरतबा फ़ौरन ही सैदानियों के रोने की आवाज़ आई। तो एक मरतबा मौला ने फरमाया कूफे वालों ठहर जाओ, अरे तुमने पहचाना नहीं, ये रसूल की नवासियाँ हैं, ये फ़ातिमा ज़हरा की बेटियाँ हैं, एक दिन ये कूफा में तशरीफ़ लाएंगी, इनका ख़याल रखना। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला बस आखिरी जुमले हैं। जब सब चले गए तो एक मरतबा जो है अमीर कायनात ने एक मरतबा अपने हाथ से इशारा किया, ज़ख्मी सर है अमीर कायनात का, हाथ से इशारा किया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाती हैं। अमीर कायनात अपने ज़ख्मी सर को जनाब ज़ैनब के शाने पर रख देते हैं। बाप बेटी में बड़ी देर से गुफ्तगू हुई। अज़ादारान मज़लूम करबला अमीर कायनात जाने और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जाने, अमीर कायनात बयान फरमाते रहते थे, बयान करते जाते थे और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने सर को हिलाती जाती थी और फरमाती थी जी बाबा जी बाबा जी बाबा। लेकिन अज़ादारान मज़लूम करबला एक अरसा गुजर गया और ये राज उस वक्त भुला जब एक मरतबा जनाब ज़ैनब ये लुटा हुआ काफ़िला जनाब ज़ैनब एक मरतबा यज़ीद के दरबार में दाखिल हुई और या अली मदद कह के बैठ गईं। तो एक मरतबा सैयद सज्जाद फरमाते हैं मेरी फूफी ज़ैनब क्या आप घबरा गई हैं? कहा नहीं मेरे लाल मैं घबराई नहीं हूँ, बल्कि मुझे अपने बाबा की वसीयत याद आ रही है। अरे जब मेरा बाबा इस दुनिया से रुखसत होने वाला था तो मेरे बाबा ने ये वसीयत फरमाई थी, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब एक दिन तुम्हें दरबार में जाना पड़ेगा। ऐ मेरी बेटी ज़ैनब घबराना नहीं, तेरा बाबा तेरे साथ साथ चलेगा, मैं अपने बाबा का इंतज़ार कर रही हूँ। एक मरतबा या अली मदद कह के उठी और फरमाया अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा, जो बीमार हैं उन्हें जल्द से जल्द शिफाए कामिला वाजिला फरमा, हमारे सत्य गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा और जहाँ जहाँ भी शान हैदर करार उनकी जान माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, ईरान की हिफाजत फरमा।
اور جیش ایران کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، اسرائیل امریکہ اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ہمارے سب کے مرحومین ان کے جگہ میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا